मैं नरेश रोहिला, भारत नमन बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया ने आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण देखा। आज देश भर के साथ ही राज्य में भी लोगों ने सूर्य ग्रहण के अलौकिक दृश्य का आनंद लिया। वर्ष का ये पहला सूर्य ग्रहण प्रातः करीब 10:30 बजे शुरू हुआ और 1:49 तक चला। इस दौरान एक समय ऐसा भी आया जब चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरीके से ढक लिया और दिन में ही ऐसा लगा मानो रात हो गई और चांद निकल आया। बच्चों, युवाओं सभी ने अलग अलग तरीके से इस खगोलीय घटना का आनंद उठाया। विज्ञान की भाषा में समझें तो जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में हों तो सूर्य ग्रहण होता है। सदैव अमावस्या तिथि को ही होता है। सूर्य ग्रहण के पश्चात हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में साईं घाट पर गंगा में डुबकी लगाई और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने साधु संतों को पुण्यदान भी किया। कोरोना संक्रमण के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य भर में योग दिवस मनाया गया। योगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखकर योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सरकारी आवास पर योगाभ्यास किया। उन्होंने योग को नियमित जीवन में अपनाने की अपील भी लोगों से की। पूरा खींचे गर्दन को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी ठुड्डी को छाती से लगाएं। ऋषिकेश से एस.के. वीरमानी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपने ऋषिकेश स्थित निजी आवास पर परिजनों के साथ योगाभ्यास किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में अपने सरकारी आवास पर भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ऑनलाइन रहकर योगाभ्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधानसभा भवन परिसर में 2 साल की योग यात्रा को डॉक्यूमेंट्री के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। ऋषिकेश से एस.के. वीरमानी ने खबर दी है कि आज एम्स में भी योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न योगिक क्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत ने कहा कि जीवन में निरोगी रहने के लिए योग को आत्मसात करना जरूरी है। कोविड-19 के रोज़ मिल रहे मरीजों के साथ ही उत्तराखंड में हॉटस्पॉट का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक पूरे राज्य में हॉटस्पॉट की संख्या 106 तक पहुंच गई है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा 57 हॉटस्पॉट हैं। देहरादून जनपद में 36, टिहरी में 10, उधम सिंह नगर में 2 और उत्तरकाशी जनपद में 1 इलाका हॉटस्पॉट है। इन इलाकों में जाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। इस बीच आज दोपहर तक 23 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद राज्य में आंकड़ा 2324 हो गया है। 27 लोगों की अब तक मौत हुई है। हालांकि राज्य में मरीज तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं। 1486 मरीज अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट 63.94% आंका गया है। चीन के मसले पर सर्वदलीय बैठक में झूठा वक्तव्य देने का आरोप लगाते हुए महानगर कांग्रेस देहरादून के कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि भारतीय सीमा में न तो कोई घुसा है और न कोई कब्जा है। यदि ऐसा है तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारत चीन सीमा पर जो 20 जवान शहीद हुए हैं वे वहाँ क्या कर रहे थे। धोखा दिया है और एक जो राजनयिक तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान के आवाम के साथ धोखा किया है, उसको लेके आज हमने ये पुतला दहन यहाँ पे किया है। क्योंकि हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कहीं भी अतिक्रमण नहीं हुआ है। अगर अतिक्रमण नहीं हुआ था तो हमारे 20 जो है जवानों की जो शहादत हुई है उसका वो जवाब दे। क्योंकि वो ये कहते हैं कि वहाँ पे सब स्थिति सामान्य है। अगर स्थिति सामान्य थी तो इस तरह की जो है वारदात वहाँ पे क्यों हुई है, इसका जवाब प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को देना चाहिए। और वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के एक नेता जिसकी देशभक्ति उसके रग रग में भरी हुई है, भाजपा के कौन से ऐसे नेता जिनके अंदर देशभक्ति की बात करते हैं? वो देशभक्ति की बात सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए करते हैं। और हमारा खुला आरोप है कि वो पूरा इस मामले के निष्पक्ष तरीके से जनता के सामने रखे और उसका खुलासा करे कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री मौन होकर बैठे हुए हैं। ऋषिकेश से एस.के. वीरमानी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने आज एम्स सड़क मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा
कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता एवं मानकों में कोई समझौता न हो। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं पेयजल निगम के अफसरों को सीवर लाइन निर्माण के कार्य को भी पूरा करने के निर्देश दिए। द्वारीखाल में 2 करोड़ 96 लाख की लागत से शिलोगी घनसाली मोटर मार्ग का शिलान्यास किया गया। यमकेश्वर की विधायक रितु भूषण खंडूरी ने मोटर मार्ग के निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के दर्जनों गांवों को लाभ मिलेगा। मीडिया प्रभारी अलकेश कुकरेती ने यह जानकारी दी। इसके अलावा विधायक रितु खंडूरी ने आज ग्राम नेल में आसपास के 41 परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर भी वितरित किए। एस के विरमानी के अनुसार ऋषिकेश पुलिस ने आज एक्टिवा स्कूटी में तस्करी कर ले जाई जा रही 65 पौवे देसी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किया गया अभियुक्त जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का निवासी बताया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने आज पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्रनगर में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान श्री कुमार ने भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां विषय पर व्याख्यान भी दिया।